हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई एडवांस 2022 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम है और क्वेश्चन बहुत प्यारा है। फिर से सॉल्युबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी के बेस पे, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पसंद है जेईई एडवांस को, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन शानदार है। Concentration of H2SO4 and Na2SO4 in a solution is 1 m and this 1.8 into 10⁻²2 m respectively. Molar solubility of PbSO4 in the same solution is, ये आपको दे रखा है x into multiply 10⁻⁻y m. Expressed in scientific notation, the value of y is. सबसे पहले तो मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन का मतलब बता देता हूँ, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा और आपको पढ़ाया भी जाता होगा, ठीक है। और इन्होंने यूज ले लिया है n इंटू 10⁻n। अब ये जो स्मॉल n होता है ना, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो n की वैल्यू होती है ना, वो लाई करती है 1 से लेके 9.99999। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल सी बात है, ये आपको आनी भी चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हैं इसको, मोल कॉन्सेप्ट में दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हमको अपना आंसर देना है और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है और H2SO4 का K1 बोला है बहुत लार्ज है और K2 दे रखा है। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, अब देखो Na2SO4 तो हमको बिंदास पता चल रहा है, इसका तो इतना सा ही काम है सर। यहाँ पे ये 2Na प्लस में कन्वर्ट होगा और SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा आराम से। बताइए, इसकी यहाँ पे SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1.8 इंटू 10⁻², क्योंकि हमको किससे काम है, केवल सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन से काम है। क्यों काम है, आइए बात कर लेते हैं। H2SO4 एक बार में मत तोड़ देना, K1 K2 में टूटेगा। स्ट्रॉन्ग है, H प्लस HSO4 माइनस, K1 बहुत लार्ज था। K1 क्या है, ये K1 है और K1 क्या है, बहुत लार्ज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी कंसंट्रेशन 1 m रही होगी इनिशियल, जो इसकी कंसंट्रेशन 1 m रही होगी, K1 बहुत लार्ज है, तो अब इनकी कंसंट्रेशन भी क्या हो गई होगी, 1 m, और इनकी भी क्या हो गई होगी, 1 m। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद बोल रहा है कि K2 की बात कर लेते हैं भैया। HSO4 माइनस, अब K2 भैया कम है तो ये भैया वीक है, तो ये ऐसे टूटेगा H प्लस SO4 2 माइनस, और ये आपका हो गया क्या, K2 की आप वैल्यू देखें तो आपको दिखेगी 1.2 इंटू 10⁻²। आराम से देखें। इनिशियल कंसंट्रेशन बताओ, इनिशियल की अगर मैं बात करूं इनिशियल की, तो इनिशियल क्या है, इनिशियल ये 1 m दे रखा है, ये कितना दे रखा है, H प्लस, और SO4 2 माइनस सॉल्यूशन में कितना है, ये रहा 1.8 इंटू 10⁻²। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है भैया कि K2 अपन को कम दे रखा है। अब तो अपन ये मानेंगे कि ये तो वीक की तरह बिहेव कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो अगर एट इक्विलिब्रियम पे हम बात करें तो इसमें से कुछ x गया होगा, यहाँ पे कुछ x बना होगा, और यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻² प्लस x। देखो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, यहाँ तक आपको आराम से दिख भी रहा होगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू रख दो। K2 कैसे लिखते हैं, आइए बात कर लेते हैं। इसमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी क्या अपन को, है भाई, अपन को किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी क्या, इसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हटा देते हैं, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। चलिए, ये देखिए भाई, इधर देखिए, इधर देखना भाई, देखना आराम से आया क्वेश्चन समझ में, कुछ भी नहीं रटना था इसमें। एडवांस का क्वेश्चन था, ऑब्वियसली रटने वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती। K2 की बात करते हैं तो K2 क्या आएगा आपका, K2 आपका आएगा H प्लस SO4 2 माइनस डिवाइड बाई HSO4 माइनस। हाँ भाई, बता दो भाई, बोल दो भाई, अरे बोल दो, अरे कुछ तो बोल दो। 1 प्लस एक्स, और ये आपका हो जाएगा कितना, SO4 2 माइनस, बोल दो 1.8 इंटू 10⁻² प्लस एक्स, सही है ना, डिवाइड बाई HSO4 माइनस 1 माइनस एक्स। अब आपको एक अजम्पशन मानना था, क्या मानना था, मान लिया करो, ऐसे सिचुएशन में अजम्पशन मान लिया करो, टेंशन वाली बात नहीं है, और फिर चेक कर लिया करो कि भैया हमारा अजम्पशन सही था या नहीं था। ये अजम्पशन मान लिया कि x 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। अब बाद में कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या x एक्चुअल में 1 से बहुत छोटा है, आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो K2 की आप वैल्यू रखेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही 1.2 इंटू 10⁻² रख देना यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻²। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x बराबर आएगा माइनस का 6 इंटू 10⁻²। कर लेना आराम से, 6 इंटू 10⁻² ही आएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 1.8 में से ठीक है।
तो ये आएगा 6 इंटू 10⁻²। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम माइनस के साइन पे मत जाइए, माइनस का साइन केवल पता है क्या बता रहा है, माइनस का साइन केवल ये बता रहा है कि आपका इक्विलिब्रियम यहां से यहां नहीं, यहां से यहां जा रहा होगा। जी हाँ, माइनस का साइन फिर से बोल दूं, माइनस का साइन बहुत सारी जगह आपको सॉल्यूशन ऐसे भी मिलेगा कि यहाँ पे -x लिखेंगे, यहाँ पे -x लिखेंगे और यहाँ पे 1+x लिखेंगे। बहुत जगह आपको ऐसे भी मिलने वाला है, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत कम है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की वजह कहाँ जा रही है, ये माइनस का साइन केवल ये बता रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही, कहाँ जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर में कोई गलत बात नहीं है। इक्विलिब्रियम, ये माइनस का साइन फिर से बोल रहा हूँ, ये केवल माइनस का साइन, कोई ऐसे मत बोल देना कि सर गलत पढ़ा रहे होगा। माइनस का साइन केवल ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ। बात समझ में आ गई। वैल्यू आप देख सकते हैं, वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या अपन सही कर रहे हैं क्या, 1 पॉइंट, ये मेरे को लग रहा है कि 0.6 आएगा, ये मेरे को गड़बड़ लगी रही थी, ठीक है ना, 0.6 आएगा ये, क्योंकि 1.8 इंटू 10⁻² में से, हाँ ठीक है 0.6 आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, तो आपको ये वैल्यू दिख रही होगी कि माइनस पे मत जाना, माइनस पे मत जाना, माइनस पे मत जाना, कि वैल्यू 1 से क्या है, बहुत छोटी है, तो हम 1 के रेस्पेक्ट पे इसको नेगलेक्ट कर सकते थे। चलिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है, अब ये आपको दिख रहा होगा आराम से, मैं इसको रफ भी कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कर दूं। चलिए, तो यहाँ पे SO4 2- की कंसंट्रेशन क्यों निकाली अपन ने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो अपन SO4 2- की कंसंट्रेशन तो लिख लें, तो आइए बात कर लेते हैं। SO4 2- की कंसंट्रेशन आ जाएगी यहाँ पे आपकी 1.8 इंटू 10⁻² और प्लस x था ना, तो 1.8 इंटू 10⁻², और x की वैल्यू कितनी आई, -0.6 इंटू 10⁻², तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.2 इंटू 10⁻²। आराम से बात समझ में आ गई। चलिए, अब PbSO4 हमारा स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट था, तोड़ो इसको। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा भैया, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो खटाखट क्वेश्चन होगा। Pb2+ aqueous, SO4 2- aqueous क्यों निकाली अपन ने, इतनी मेहनत क्यों करी, क्योंकि SO4 2- था यहाँ पे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻², इसलिए निकाला, कॉमन आयन था ना, इसलिए निकालनी पड़ी, ठीक है ना। चलिए, अब तो इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, ये तो निकालना ही है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होगा S और यहाँ पे क्या होगा 1.2 इंटू 10⁻² प्लस S, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो KSP बराबर होगा Pb2+ की कंसंट्रेशन इंटू SO4 2- की कंसंट्रेशन। हाँ भाई, बोलते जाओ भैया, 1.2 इंटू 10⁻² प्लस S, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम ये नेग्लिजिबल मान सकते हैं, मान लिया करो, बाद में चेक कर लिया करो, ये हमेशा नेग्लिजिबल मान लिया करो। S को क्या मान लो, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.26 इंटू 10⁻8, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1.2 इंटू 10⁻²। मान लिया करो, कह रहा हूं ना मैंने क्या किया, मैं यहाँ लिख दूं क्या, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ साइड में मैंने क्या किया, 1.2 इंटू 10⁻² प्लस S को 1.2 इंटू 10⁻² लिख दिया, और हम चेक कर लेंगे S जब निकलेगा कि क्या एक्चुअल में ऐसा था। मान लिया करो नेग्लिजिबल, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे S, हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे S आप देखेंगे तो 1.6 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 10⁻6, 4 चौक 16, 4 तिये 12, तो ये आ रहा है 1.33 इंटू 10⁻6। देखो आराम से बताओ, क्या ये S की वैल्यू जो आई वो 1.2 इंटू 10⁻² से छोटी है, बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल हमारा सही है। अब हमको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना था, तो ये जो वैल्यू लिखी गई है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही है, तो हमको आंसर देना था x इंटू 10⁻y, y की वैल्यू बतानी थी अपन को, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आई, 6, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 6। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।